चीन ने एक बार फिर से बांग्लादेश में बड़ा खेल किया है। दरअसल हाल ही में एक बड़ी खबर आई कि चीन बांग्लादेश में सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने जा रहा और ये भारत के लिए एक संभावित खतरे की घंटी भी हो सकती है। बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ जाकर वही हरकतें करना शुरू कर दिया है जिस तरीके की हरकतें हाल ही में मालदीव और कुछ सालों पहले श्रीलंका ने किया था। हालांकि ये सिर्फ एक व्यापारिक योजना नहीं हो सकती है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि चीन इस बंदरगाह और प्लांट का इस्तेमाल भारत की जासूसी के लिए भी कर सकता है। कि बांग्लादेश चीन के साथ मिलकर अपने देश में चीनी कंपनियों को बुलाना शुरू कर दिया है, जहां भारत का एक्सपोर्ट बांग्लादेश में कमजोर हो रहा है और भारत का ट्रेड बांग्लादेश के साथ बिगड़ता जा रहा है और लगातार बांग्लादेश के साथ बढ़ते संबंध भारत के लिए चिंता का कारण बन सकते हैं। बांग्लादेश के इस कदम से भारत के सामने कई चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। भारत बांग्लादेश में जब भी कोई खिटपिट होती, कोई ऐसी बात होती है जिस पर बांग्लादेश भारत को आईना दिखाता, तो फौरी तौर पर भारतीय उसे ये ताना मारते दिखाई देते कि अडानी की कंपनी के बिजली के एवज तुमने $1 बिलियन देने हैं, जरा वो हमें वापस करो, फिर हमें आंखें दिखाना। हालांकि ये कोई इतनी बड़ी रकम नहीं, मुल्कों के दरमियान कई बिलियंस के मुआहदे होते रहते हैं, लेकिन भारतीयों ने अपने ताने जब न छोड़े तो फिर बांग्लादेशियों ने भी सोचा कि अब भारत के इस कर्जे के चुंगल से हमेशा हमेशा के लिए जान छुड़ानी चाहिए। और फिर 1 महीने पहले जब भारतीय धमकियां लगा रहे थे तो बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार ने चीन से राब्ता किया और उसे सारी सिचुएशन बताई कि हमारे ये मसाइल हैं, चूंकि हमें बिजली भारत से खरीदनी पड़ती है और काफी मसाइल का सामना है हमें बिजली को लेकर बांग्लादेश में, तो आप ऐसा करें कि अपने सोलर सिस्टम का एक प्लांट बांग्लादेश में इंस्टॉल करें और ताकि एक आसान और इजी वे में बांग्लादेशी अवाम को सोलर पैनल का सिस्टम मिल सके। 1 महीने मुज़ाकरात चलते रहे और गुज़श्ता रोज ये खबर निकलकर सामने आई कि बाकायदा तौर पर बांग्लादेश और चीन के दरमियान मुआहिदा हो चुका है। चीन एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सोलर प्लांट्स का बांग्लादेश में अब लगाने जा रहा है और इन दोनों ममालिक में बाकायदा एग्रीमेंट हो चुका है और भारत के मसाइल से छुटकारा हासिल करने के लिए 1,70,000 पैनल्स चीन ने पहले ही बांग्लादेश को फराहम कर दिए हैं। और ये वो खबर है जिससे बांग्लादेश का भारत के ऊपर से बिजली का इन्हिसार भी आइंदा चंद महीनों में या चंद सालों में पूरे तौर पर खत्म हो जाएगा। और ये वो बात है जो भारतीयों को इतनी चुभ रही है कि वो अब इस पर चीखते चिल्लाते दिखाई दे रहे हैं कि बांग्लादेश ने अच्छा नहीं किया। शेख हसीना होती थी तो वो चाइना को करीब नहीं फटकने देती थी, जबकि बांग्लादेश में कभी उनकी नेवी की वेसल्स आती हैं, कभी उनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आता है और इसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से अब चाइना बांग्लादेश में बैठकर भारत की जासूसी भी करेगा। क्या कुछ कह रहा है भारत का मीडिया, ये खबर सुनिए और एंजॉय कीजिए। चीन ने एक बार फिर से बांग्लादेश में बड़ा खेल किया है। दरअसल भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में एक बड़ा बदलाव आ सकता है और ये भारत के लिए एक संभावित खतरे की घंटी भी हो सकती है। दरअसल हाल ही में एक बड़ी खबर आई कि चीन बांग्लादेश में सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने जा रहा। ये खबर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि चीन सिर्फ आर्थिक मदद ही नहीं बल्कि अपने प्रभाव को भारत के आसपास बढ़ाने की कोशिश कर रहा। चीन और बांग्लादेश के बीच का संबंध सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है। हाल ही में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने चीन के नौसैनिक जहाज को बांग्लादेश के बंदरगाह पर बुलाया, जिससे यह साफ संकेत मिलते हैं कि चीन बांग्लादेश में अपनी जड़ें मजबूत कर रहा। चटगांव बंदरगाह जहां चीनी नौसेना डॉक की गई है, ये रणनीतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। चीन ने बांग्लादेश में कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में निवेश किया है और अब इस सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की खबर सामने आ रही, जिससे चीन अपने इकोनॉमिक एजेंडे को और भी आगे बढ़ाना चाहता है। चीन बांग्लादेश में सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाकर मेड इन चाइना टैग का फायदा उठाना चाहता है ताकि वो अपने रद्दी क्वालिटी के सोलर पैनल को दुनिया में बिना किसी इंपोर्ट ड्यूटी के एक्सपोर्ट कर सके। चीन पर कई देशों ने इंपोर्ट ड्यूटी लगाई है, जिससे बचने के लिए वो बांग्लादेश का उपयोग करेगा। हालांकि ये सिर्फ एक व्यापारिक योजना नहीं हो सकती है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि चीन इस बंदरगाह और प्लांट का इस्तेमाल भारत की जासूसी के लिए भी कर सकता है। बंगाल की खाड़ी भारत के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहां भारत की नौसेना तैनात रहती है। चीन की नौसेना का यहां पर होना और लगातार बांग्लादेश के साथ बढ़ते संबंध भारत के लिए चिंता का कारण बन सकते हैं। बांग्लादेश के इस कदम से भारत के सामने कई चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। चीनी नौसेना का बांग्लादेश में लगातार रहना और वहां से चीन की गतिविधियों का संचालन भारत की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। बंगाल की खाड़ी से भारत के नौसेना बेस पर भी नजर रखी जा सकती है। अगर चीन बांग्लादेश में सोलर प्लांट लगाने में सफल हो जाता है तो इससे भारत को व्यापारिक मोर्चे पर भी चुनौती मिल सकती है। मेड इन बांग्लादेश के नाम पर चीन सस्ते सोलर पैनल को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतार सकता है, जो भारतीय कंपनियों के लिए एक नुकसानदेह साबित हो सकती है। चीन के जहाजों के जरिए बांग्लादेश के रास्ते भारत में घुसपैठ भी हो सकती है। ये चीन के लिए एक और रणनीतिक मौका होगा। खैर, भारत भी इन गतिविधियों पर अपनी पैनी नजर रख रहा है। भारतीय नौसेना ने बंगाल की खाड़ी में अपनी तैनाती बढ़ा दी है। तो अब बांग्लादेश कंगाली की हालात में आने के बावजूद भी भारत से चोरी छुपे बहुत बड़ा खेल खेलने की कोशिश कर रहा है।
दरअसल भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ जाकर वही हरकतें करना शुरू कर दिया है जिस तरीके की हरकतें हाल ही में मालदीव और कुछ सालों पहले श्रीलंका ने किया था। क्योंकि हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश चीन के साथ मिलकर अपने देश में चीनी कंपनियों को बुलाना शुरू कर दिया है। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि एक तरफ जहां भारत का एक्सपोर्ट बांग्लादेश में कमजोर हो रहा है और भारत का ट्रेड बांग्लादेश के साथ बिगड़ता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ चीन बांग्लादेश में घुसकर सोलर पैनल के कारखाने खोलने जा रहा है। और अगर चीन की ज्यादातर कंपनियां बांग्लादेश में आती हैं, तो यह भारत के लिए काफी ज्यादा खतरा बन सकता है, क्योंकि एक तरीके से भारत के बीच में कब्जा मिल जाएगा जहां से वह भारत के खिलाफ खिचड़ियां पका सकता है। और हैरानी वाली बात यह है कि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की नई सरकार चीन के साथ मिलकर एक के बाद एक नए फैसले लगातार लेती जा रही है, क्योंकि न सिर्फ बांग्लादेश की नई सरकार ने सोलर पैनल मैन्युफैक्चर करने वाली चीन की कंपनियों को अपने देश में बुलाया है, बल्कि भारत के कोलकाता शहर में बांग्लादेश के 2 ऐसे लोगों को वहां की नई सरकार ने वापस बुला लिया है जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच ट्रेड डिप्लोमेसी की देखभाल कर रहे थे। लेकिन बांग्लादेश की नई सरकार शायद यह भूल चुकी है कि उनकी कंडीशन पाकिस्तान से भी ज्यादा बदतर होती जा रही है, और ऐसे में यदि यह भारत को अपने तेवर दिखाते हैं तो आगे चलकर उनके लिए काफी ज्यादा भारी पड़ने वाला है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। असल में देखा जाए तो बांग्लादेश में जब से तख्ता पलट हुआ है तब से भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले व्यापार में नई नई रुकावटें सामने आ रही है, जिसके कारण भारत का तो थोड़ा बहुत नुकसान हो ही रहा है, लेकिन उससे कहीं गुना ज्यादा बांग्लादेश का नुकसान हो रहा है, क्योंकि बांग्लादेश की नई सरकार ऐसे ऐसे कदम उठा रही है जिससे वहां दिन पर दिन नई मुसीबतें खड़ी होती जा रही हैं, जिसके कारण बांग्लादेश का जो ज्यादातर कारोबार है वह पूरी तरह से रुक गया है और बांग्लादेश की ज्यादातर कमाई टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करके हो रही थी। लेकिन बांग्लादेश में जिस तरीके से कर्फ्यू लगा है और वहां पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उससे वहां की लगभग सभी फैक्ट्रीज और कारखाने बंद पड़े हैं, और जो थोड़ा बहुत प्रोडक्शन हो भी रहा है वह खुद ही उनके देश में कंज्यूम हो जा रहा है, जिससे बांग्लादेश की कमाई लगभग न के बराबर हो रही है। और उसके विदेशी मुद्रा भंडार में जो लगभग $20 बिलियन बचा हुआ था वह भी तेजी के साथ कम होता जा रहा है, क्योंकि बांग्लादेश की कंडीशन काफी ज्यादा बेकार हो रही है, जिससे महंगाई आसमान छू रही है और खाने के लाले पड़ गए हैं, यहाँ तक कि उनकी इकोनॉमी सड़क पर आ चुकी है। और इस समय बांग्लादेश पर लगभग $2 अरब बिलियन का बकाया हो चुका है, जिसमें भारत की भी कई कंपनियां शामिल हैं, क्योंकि बांग्लादेश ने पिछले कुछ महीनों से भारत के कई एयरपोर्ट और पावर जनरेशन प्लांट को पेमेंट नहीं किया है, जहां से डायरेक्टली सुविधाओं का लाभ भारत के द्वारा बांग्लादेश को दिया जाता है। यानी कि देखा जाए तो बांग्लादेश के हालात पाकिस्तान से भी ज्यादा बदतर होने की कंडीशन पर पहुंच रही है। वीडियो अपने मुलाहिजा की कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा, और हमारे इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।